हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी डिफेंस की। आज हम बात करने वाले हैं मोशन पार्ट 1, मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विराम। विराम मतलब जब कोई पिंड वातावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है तो वह विराम अवस्था में कहलाता है। मतलब जब कोई पिंड कोई गति नहीं करता वातावरण के सापेक्ष तो वह विराम पे कहलाता है। वहीं बात करें मोशन की मतलब गति की, तो यदि कोई पिंड वातावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तो वह गतिमान अवस्था में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन की। यदि कोई पिंड एक समान समय में समान दूरी तय करता है तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं। मतलब जब कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तब हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वहीं बात करें असमान गति की, तो जब कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय करे या समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे गति को हम असमान गति कहते हैं। मतलब समान समय में असमान गति और असमान समय में समान गति तय करे तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वहीं बात करें दूरी तथा विस्थापन की। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यह एयरफोर्स और नेवी और कोस्ट गार्ड्स में आने वाले मोशन टॉपिक से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो बात करें दूरी और विस्थापन की। दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब किसी गतिमान वस्तु या किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। वहीं बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो किसी वस्तु या पिंड द्वारा तय किए गए पथ की दूरी को विस्थापन कहते हैं। आगे, जब किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। किसी भी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। दूरी को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाप की आवश्यकता होती है क्योंकि यह अदिश राशि है। और वहीं बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन एक सदिश राशि है जिसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब क्वांटिटी और वेक्टर दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों का मात्रक मीटर होता है। वहीं बात करें स्पीड, चाल, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। जी हाँ, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी विमा LT-1 हो जाएगी, LT-1। वहीं बात करें वेग की, तो वेग विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन यह सदिश राशि है और इसकी विमा LT-1 होती है। नेक्स्ट टॉपिक, एक समान तथा असमान चाल मतलब यूनिफॉर्म मोशन
व यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड। तो वहीं बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है तो वह वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। जबकि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उस वस्तु की चाल को हम असमान या परिवर्ती चाल कहते हैं। मतलब समान दूरी में समान चाल तय करे, समान समय में समान दूरी तय करे तो समान चाल, और समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसे हम असमान या परिवर्ती चाल कहते हैं। वहीं बात करें औसत चाल या तात्कालिक चाल या ताक्षणिक चाल, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। मतलब यदि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी यस हो और वस्तु तय करने में लगा समय टी हो तो दोनों का अनुपात हम वस्तु की औसत चाल कहेंगे। मतलब वस्तु की औसत चाल जो होगी यस अपॉन टी होगी। यस बराबर हो जाएगा कुल दूरी और टी बराबर कुल समय अंतराल। वहीं बात करें तात्क्षणिक चाल की, तो किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। मतलब एक लिमिटेड टाइम पे किसी भी वस्तु की चाल को हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है एक समान वेग तथा असमान वेग, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। तो वहीं बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। मतलब अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वह वस्तु का वेग समान वेग कहलाता है। और वहीं बात करें असमान वेग की, तो यदि समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। समान समय में समान दूरी तय करे तो समान वेग, और समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो वो असमान वेग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा, अब यहाँ हम तात्क्षणिक वेग की औसत वेग की बात करेंगे। औसत वेग किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो हम औसत वेग बराबर ज्ञात कर सकते हैं प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। अगले टॉपिक पे चलते हैं, तात्क्षणिक वेग की बात करें तो तात्क्षणिक वेग इस प्रकार किसी क्षण या कहें कि किसी भी मूवमेंट पे वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन का सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का तात्क्षणिक चाल वेग कहते हैं। इसको हम लिमिट x टेंड्स टू 0 dv/dt से डिनोट करते हैं। यह तात्क्षणिक वेग है, ये लिमिटेड टाइम पे तय किए गए विस्थापन के बराबर होता है। वहीं बात करें एक्सेलरेशन या त्वरण की, तो त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण a बराबर डेल्टा v/डेल्टा t, मतलब वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, गति के समीकरण, मोशन के जो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला समीकरण जो है v बराबर u प्लस at है। यहाँ v अंतिम वेग और u
इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, और ए जो है वो एक्सेलरेशन है मतलब त्वरण है, और टी टाइम है। वहीं बात करें सेकंड समीकरण की, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह गति का दूसरा समीकरण है, जहाँ एस बराबर डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, यू मतलब प्रारंभिक वेग, टी मतलब समय, और ए मतलब एक्सेलरेशन। वहीं गति का तीसरा समीकरण की बात करें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ वी स्क्वायर बराबर अंतिम वेग और यू बराबर प्रारंभिक वेग, और ए बराबर एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और एस बराबर डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। वहीं अगर किसी भी क्वेश्चन पे सेकंड दिया हो, 90 सेकंड में चली गई दूरी दी हो, तो हम चौथा फार्मूला लगाते हैं, जो है एस एन बराबर यू प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू 2n-1, जहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग है, v बराबर अंतिम वेग है, a बराबर त्वरण है, और s बराबर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे मोशन का पहला टॉपिक हो गए। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसकी प्रैक्टिस हम रोज़ शाम को लेके आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि डिफेंस से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।